जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 12वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 32 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? पहला प्रश्न कहता है अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। बी, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। सी, निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। और डी कहता है उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। आपको बताना है कि अनुलोम विवाह का अर्थ इसमें से क्या है। जी हाँ, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। आगे देखें, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। ये कहता है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। सी, जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। और डी, जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। आपको बताना है कि प्रतिलोम विवाह कब माना जाता था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। बी बिल्कुल सही उत्तर है। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? ए, चावल को। बी, जौ को। सी, गेहूं को। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जौ। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए, चावल के लिए। बी, कपास के लिए। सी, जौ के लिए। और डी, गेहूं के लिए। व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयोग हुआ है। अथर्व का अर्थ क्या है? ए, पवित्र जादू। बी, दर्शन। सी, स्तुति। डी, यज्ञ। तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। सुमेलित करना है। ए, शिक्षा, उसके साथ दिया हुआ है ध्वनि शास्त्र। बी, कल्पसूत्र, उसके सामने दिया हुआ है कर्मकांड। सी, दिया है निरुक्त, उसके सामने लिखा है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और भाषा शास्त्र। और डी कहता है छंद, जिसका संबंध छंद शास्त्र से है। नीचे कूट में ABCD करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से सही उत्तर क्या है। आपको सुमेलित कराना है। तो चलिए देखते हैं। शिक्षा का संबंध ध्वनि शास्त्र से है, सही है। कल्पसूत्र का संबंध कर्मकांड से है। निरुक्त का संबंध शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से है। छंद का संबंध छंद शास्त्र से है। मतलब ये सीधे सीधे मैच करता हुआ ही लिखा हुआ है। 1 2 3 4 ऑप्शन सही है। ए बिल्कुल ठीक उत्तर है इस प्रश्न का। तो इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का अभ्यास आप जरूर कर लें। यह आवश्यक नहीं है कि हर बार ए वाला ऑप्शन ही सही होगा, ठीक ना। तो आगे देखें। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ए, पतंजलि। बी, कपिल। सी, गौतम। और डी, पाणिनि। तो इसका उत्तर आप जानते हैं। जी हाँ, पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ए, मनुस्मृति। बी, पाराशर स्मृति। सी, नारद स्मृति। और डी, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो सबसे प्राचीनतम स्मृति है मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ए, रामायण को। बी, भागवत पुराण को। सी, गीता को। डी, महाभारत को। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। और डी, भागवत पुराण। आपको बताना है प्राचीनतम पुराण कौन सा है। मत्स्य पुराण, यह प्राचीनतम पुराण है।
ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ए परुष्णी, बी सरस्वती, सी सिंधु, डी शतुद्री। तो सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? ए कुल या कुटुंब, बी जन, सी विश्व, डी ग्राम। वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वह थी कुल या कुटुंब। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ए इंद्र, बी सूर्य, सी वरुण और डी अग्नि। तो इंद्र की स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ए सही उत्तर है। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद और डी अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ए मैत्रायणी संहिता, बी छांदोग्य उपनिषद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी जाबाल उपनिषद। मैत्रायणी संहिता सही उत्तर है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ए प्रजापति, बी रुद्र, सी विष्णु, डी इंद्र। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। फिर सुमेलित करना है। एक तरफ यज्ञों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विषय दिए गए हैं। आपको इन्हें मैच कराना है, ठीक है, मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। नीचे यहाँ पर भी ABCD करके 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, ठीक है। तो आपको देखना है कि इनमें से सही उत्तर क्या है। तो पहला देखिए, राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ का जो संबंध था वह था राजा के सिंहासनारूढ़ से संबंधित यज्ञ, ठीक ना। राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ को राजसूय यज्ञ कहा गया। अश्वमेध यज्ञ क्या था? तो अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। वाजपेय यज्ञ क्या था? तो वाजपेय यज्ञ था शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ था वाजपेय यज्ञ। और अग्निष्टोम यज्ञ कौन सा था? तो वह था देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो इस तरीके से सीधे सीधे ये तो मैच करके लिखा हुआ है 1 2 3 4, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप अभ्यास कर लेंगे ऐसे प्रश्नों का। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। 18वां, यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ ऋग्वेद में उल्लिखित नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। आपको इसे मैच कराना है। यहाँ पर भी ABCD करके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आप देखें इनमें से सही क्या है। अब परुश्री, तो परुश्री का जो आधुनिक नाम है वह आज है रावी। शतुद्री का सतलज, अस्किनी का चिनाब, विपाशा का व्यास। तो यहाँ पर भी संयुक्तः 1 2 3 4 ही सही है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहीं दिख रहा है ये। ऋग्वेद में जो पुराना नाम था वो ये था और वर्तमान समय में इन्हीं का नाम बदलकर यह हो गया है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कई बार सिंगल प्रश्न पूछे जाते हैं कि परुश्री का आधुनिक नाम क्या है, या अस्किनी का आधुनिक नाम क्या है, या सतलज का ऋग्वेद में क्या नाम था। तो इस तरीके कई प्रश्न इससे बनेंगे, तो इसका अभ्यास आप जरूर कर लें। आगे देखें, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर आप जानते हैं। ए कहता है 12,
बी कहता है 14, सी कहता है 16 और डी कहता है 18। तो आप जानते हैं हमारे यहाँ 16 संस्कारों की बात होती है, तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। सुमेलित करना है, फिर वैसा ही प्रश्न है। एक तरफ विवाह दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसे संबंधित विषय दिए गए हैं कि कौन से विवाह का अर्थ क्या है। आपको यहाँ पर भी ABCD के रूप में 4 ऑप्शन नीचे की तरफ मिलेंगे, आपको इसे मैच कराना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते जाएं। ये है ब्रह्म विवाह। क्या है? ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह क्या होता था? समान वर्ण या जाति का, अगर समान जाति का विवाह हो रहा है ब्रह्म विवाह में यही होता था, है ना। दैव विवाह में क्या था? तो पुरोहित का पारिश्रमिक में मिली कन्या के साथ विवाह दैव विवाह कहलाता था। आश विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह आश विवाह कहलाता था। और प्रजापत्य विवाह, तो बिना दहेज का जो विवाह होता था वह प्रजापत्य विवाह कहलाता था। तो यहाँ पर भी 1, 2, 3 एंड 4 ये क्रम से ही मैच कर रहे हैं। तो आप देख लें, यहाँ पर भी ए वाला ऑप्शन सही है। यह भी एक संयोग है, हर बार ऐसा नहीं होगा। आगे देखिए, फिर सुमेलित करना है। यहाँ दिया हुआ है गंधर्व विवाह, उसके सामने लिखा है प्रेम विवाह। बी आसुर विवाह, उसके सामने लिखा है कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। सी कहता है राक्षस विवाह, उसके सामने लिखा है पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। और डी कहता है पैशाच विवाह, इसका मतलब सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। यहाँ पर भी ABCD के रूप में 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसे भी मैच कराएं और देखें कि क्या सही है। तो गंधर्व विवाह का मतलब ही प्रेम विवाह है, एक का एक सही है। आसुर विवाह का मतलब होता है कन्या को खरीद कर किया गया विवाह आसुर विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह में वही पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। और पैशाच विवाह का संबंध भी सोई अवस्था में कन्या को गुमराह करके या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ किया गया विवाह। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि वो सारे ऑप्शन एक दूसरे के साथ सीधे सीधे मैच कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4 सही हो रहा है, तो यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 ही ए ऑप्शन में दिया गया है जो सही है। आगे देखें, कौन 3 ऋण में शामिल नहीं है? आपको पता है 3 प्रकार के ऋण होते हैं, तो आपको बताना है कि यहाँ जो 4 दिए गए हैं उनमें से कौन 3 में शामिल नहीं है। ए कहता है ऋषि ऋण, बी कहता है पितृ ऋण, सी कहता है देव ऋण और डी कहता है मातृ ऋण। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसका उत्तर आप दें। मातृ ऋण, देखिए ये ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, ये 3 ऋण हैं। और ये होता है, ये मातृ ऋण इसमें शामिल नहीं है 3 ऋणों में, क्योंकि इन जो ऊपर के 3 ऋण हैं उन्हें चुकाया जा सकता है, लेकिन मातृ ऋण चुकाना संभव नहीं है। ठीक ना। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन है? ए गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, बी कहता है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, और डी कहता है ए और बी दोनों, सी कहता है ए और बी दोनों, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृत, जिसको OCP आप कहते हैं, यह सही उत्तर है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृत कौन है? उत्तर वैदिक काल से संबंधित, ए गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, बी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, सी कहता है ए और बी दोनों, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, PGW जिसको कहा गया। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? ए कुरुक्षेत्र, बी भगवानपुर, सी हस्तिनापुर, डी आलमगीरपुर। तो इसका सही उत्तर है भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ए ऋग्वेद, बी गृहसूत्र, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। जी हाँ, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला जो विवाह सूक्त है
वह ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं हो जो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, किसे अघन्य कहा गया, किसे वध योग्य नहीं माना गया? ए स्त्री, बी गाय, सी ब्राह्मण, डी पुरोहित। गाय, गाय को अघन्य कहा गया ऋग्वेद में। सुमेलित करना है फिर से। एक तरफ लिखा हुआ है संग्रहित्री, दूसरी तरफ लिखा है कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। एक तरफ लिखा हुआ है भागदूध, इसका अर्थ कर संग्रह करता। क्षता या छत्री मतलब पासे के खेल में राजा का जो सहायक होता था उसे कहा जाता था। अक्षवाप जो प्रतिहारी या राजप्रसाद का रक्षक होता था उसे कहा जाता था। ऐसा लिखा हुआ है, पर आपको देखना है कि ये क्रम सही है या क्रम कहीं गड़बड़ हो गया है, उसे व्यवस्थित करना है। तो आप इसे ध्यान से देखें और इसका उत्तर देने का प्रयास करें। तो संग्रहित्री, संग्रहित्री का संबंध जो है वह है कोषाध्यक्ष से। कोषाध्यक्ष को ही संग्रहित्री कहा गया। भागदूध, भागदूध कर संग्रहकर्ता को कहा जाता था। क्षता या छत्री ये प्रतिहारी को कहा जाता था, राजप्रसाद का जो रक्षक होता था उसे कहा जाता था। अक्षवाप ये कहा जाता था पासे के खेल में जो राजा का सहायक होता था। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बना वह बना 1, 2, 4 एंड 3। 1, 2, 4, 3 ए ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। आगे देखें। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण यानी ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक योग देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऋतस्य गोप कहा गया है। ए सूर्य, बी वरुण, सी इंद्र, डी विष्णु। सही उत्तर है वरुण। वरुण को ऋतस्य गोप कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ए नासत्य या अश्विन, बी मित्र, सी वरुण, डी इंद्र। हाँ, इसका उत्तर आप जानते हैं, वरुण इसका सही उत्तर है। 3 क्रमों यानी पगों में, 3 पग में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? उपक्रम कहा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। ए मित्र, बी सवित्री, सी सूर्य, डी विष्णु। तो 3 पगों में तीनों लोक को मापना विष्णु का कार्य था, इन्हें ही उपक्रम कहा गया। डी बिल्कुल सही उत्तर है। फिर सुमेलित करना है। ए लिखा है पूषण, ये सब देवताओं के नाम लिखे हुए हैं। दूसरी तरफ बताया गया है कि कौन से देवता थे, इनका मतलब क्या है। तो लिखा हुआ है पूषण यानी विवाह के देवता को कहा जाता है। बी रुद्र, ये पशुओं के देवता थे। सी द्यौस या द्यौ, जगत के पिता को कहा गया। और डी अदिति, ये देवों की महान माता को कहा गया। तो आपको सुमेलित कराना है कि क्या सही उत्तर होगा। नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन यहाँ पर भी हैं, तो आप मैच कराएं। तो जो पूषण है इनका संबंध विवाह के देवता से ही है। रुद्र पशुओं के देवता थे। द्यौस ये जगत के पिता, और अदिति देवों की महान माता का नाम था। तो इस तरीके से यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ही सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए इस तरीके के सुमेलित करने वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसे प्रश्नों का अभ्यास आप बार बार कर लें। हर बार ए ऑप्शन ही सही होगा ये जरूरी नहीं है, पर अभ्यास करके जरूर आपको देख लेना चाहिए। इस तरीके से ये छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।